फ्यूचर ऑफिसर्स कभी भी किसी की तकलीफ का मजाक मत उड़ाना। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास या तो पैसा नहीं है, या पेरेंट्स नहीं है, या वो फिजिकली फिट नहीं है, या फिर कई लोग इमोशनली चैलेंज्ड रहते हैं, और कईयों के पास तो खाना नहीं है और शेल्टर नहीं है, घर नहीं है उनका खुद का। ये सभी कैटेगरी आप किसी के बारे में जज नहीं कर सकते बिना उसको जाने। मुझे लगता है इस पूरे प्रिपरेशन के फेज में जो स्टूडेंट्स फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं ना, और अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, आपके पास पैसा है, आपके घर वाले आपको पैसा दे रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, कोर्स के लिए, आपके पेरेंट्स है, चाहे सिंगल हो या डबल हो, कोई तो है ना सपोर्ट करने के लिए, आप फिजिकली फिट हो, आप चल पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो, आप इमोशनली ठीक हो क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त आपके साथ खड़े हैं आपकी जर्नी में, आपको खाना मिल रहा है, बेशक से खाना एक टाइम का क्यों ना हो, और आपके पास घर है रहने के लिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास है और फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे ना, फुल टाइम स्टूडेंट होते हुए, तो मुझे लगता है कि आप जिंदगी भर भी प्रिपरेशन कर लोगे, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये बात लिख के ले लो, क्योंकि आपके काम दिख रहे हैं। पहली बात तो आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, जिसको कंप्लीट फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे करना चाहिए। आपको एक काम दिया गया वो भी आप नहीं कर रहे, तो करोगे क्या जिंदगी में? हमेशा पोगो देखना है क्या? कुछ सीखना है तो उन बच्चों से सीखो जो 8 घंटे की 10 घंटे की जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर कुछ सीखना है आपको लाइफ में कि स्ट्रगल कैसे करते हैं, उससे फाइट कैसे करते हैं, अपने सपनों को पूरा कैसे करते हैं, तो जाके उन लोगों से पूछो, उन बॉयज और गर्ल्स से जाके इंस्पायर हो, इंस्पिरेशन लो, जो 8 घंटे की 10 घंटे की नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना घर चलाना होता है, घर में पैसे देने होते हैं। लेकिन आपके पास तो बर्डन नहीं है ना ये। वो इसलिए कमा रहे हैं ताकि घर में राशन आ सके, घर के खर्चे चल सके, अपनी स्टडी के फॉर्म, अपने कोर्स खरीद सके, अपने कपड़े खरीद सके, और छोटे मोटे खर्चे पूरे कर सके। और इसके बावजूद भी ये बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि सर, हम एग्जाम कैसे क्रैक करें? हम करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार ये जो बच्चे हैं ना, ये सच में डिजर्व करते हैं, और मुझे लगता है इनका सिलेक्शन होना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। 10 घंटे एफर्ट करने के बाद कोई भी लड़का या फिर कोई भी लड़की अगर ये बोले कि मेरे पास 3-4 घंटे स्टडी करने के लिए है एंड आई एम रेडी टू डिवोट दीज आवर्स इन माई प्रिपरेशन, बस आप मुझे बताओ कि करना क्या है, तो यार आपको शर्म आनी चाहिए। इनसे कुछ सीखो। आप लोग क्या कर रहे हो? वेब सीरीज, चैटिंग, दिन भर सो रहे हो, सपने बड़े हैं लेकिन औकात नहीं है पूरा करने की। कब करोगे? कब? एग्जाम खत्म हो जाएगा तब, या एज खत्म करने का वेट कर रहे हो? तो जो बच्चे 8 से 10 घंटे की जॉब कर रहे हैं, कोई भी जॉब हो सकती है, प्राइवेट, ट्यूशन, कुछ भी हो सकता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। या ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी बैंक में क्लरिकल की पोजीशन पे हो और आप पीओ का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप किसी दूसरे बैंक में पीओ की पोजीशन पे हो और आप बैंक स्विच करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। आपकी कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, यहाँ पर मैं दो बच्चों को लेके चलूंगा। सबसे पहली बात, आपको अपनी स्टडी के, मैं मान के चलता हूँ कि आप 4 आवर्स की स्टडी करोगे, ठीक है? तो मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा, आपको वो लेके चलनी है। इसमें आप मॉडिफिकेशंस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है? तो जो मैं बताऊंगा उसको अपने अकॉर्डिंग भी आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहली बात हम करते हैं वो बच्चों की जिनको आईबीपीएस पीओ क्लर्क या फिर एसबीआई पीओ क्लर्क क्वालिफाई करना है। पीओ और क्लर्क कोई भी एग्जाम हो सकता है, आईबीपीएस और एसबीआई का, जो कि हमारे अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, अक्टूबर 2024 से। और अगर आपकी परसेंटाइल 50 से नीचे आ रही है, तो इन 4 घंटे में आपको सबसे पहले अगले 2 महीने, 2 मंथ्स, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, या तो आईबीपीएस पीओ का या फिर एसबीआई पीओ का। डेली मतलब एवरी सिंगल डे, बिल्कुल भी गैप नहीं करना।
जून मिड चल रहा है, तो अगस्त मिड तक आपको ये लेके चलना है। कब तक लेके चलना है? अगस्त मिड तक। इसको लिख लेना मेरे साथ साथ। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। तो इसमें आपके एक जो आपका मॉक टेस्ट होगा, ये आपका 1 घंटा लेगा अटेम्प्ट होने में, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट सब होगी, जो कि प्री का होगा, ठीक है। उसके बाद इसका एनालिसिस में आपको 45 मिनट या 1 घंटा और देना है, ताकि आपके जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हो या जिसमें आप स्टक हो गए थे उनको आप एनालिसिस कर सके। उसके बाद आपके लगभग यहाँ पर 2 घंटे चले जाएंगे। नाउ यू हैव 2 more hours। अब इन 2 घंटे में क्या करना है? तो डेली बेसिस पे आपको इंग्लिश को टाइम देना है। कितना? लगभग 1 आवर के आसपास, बस इतना टाइम दो। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके परसेंटाइल 50 से नीचे के आ रहे हैं। अभी मैं बात करूंगा उन लोगों की जिनके 50 से ऊपर परसेंटाइल आ रहे हैं और उनका टारगेट ये है, IBPS PO वगैरह। तो आपको क्या करना है? हाँ, इंग्लिश में आपको 1 घंटा देना है, जिसमें आपको एडिटोरियल रीड करना है, खुद से करना है। लेक्चर्स वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग पे जोर डालो, खुद से करो एडिटोरियल, और समरी भी इसकी खुद से लिखना शुरू करो। 50, 60, 70, 80 वर्ड्स की इंग्लिश की वीडियो है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में वो वीडियो डाल दूंगा, वो जाके देख लेना इंग्लिश स्ट्रेटेजी की कैसे करनी होती है। वो आपको डेली 1 घंटे करनी है। अब आपके पास 1 घंटा बचेगा। इस 1 घंटे में आपके पास चॉइस है, या तो आप अभी से रीजनिंग के जो आपके वीक एरियाज है उनके लिए टाइम डिवोट कर सकते हो, जो कि प्रीलिम्स लेवल के है। या फिर आप जो क्वांट की आपके वीक एरियाज है उन पे काम कर सकते हो। इन दोनों में से आप किस पे भी काम कर सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 3 दिन लगातार आपने रीजनिंग को टाइम दिया, जो आपके वीक एरियाज है। अगर आपके पजल वीक है तो पजल की अलग से प्रैक्टिस आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपकी क्वांट ज़्यादा वीक है तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अगले 3 दिन, तो आप साथ में लेके चल सकते हो। अभी आपको मेंस नहीं करना अगस्त मिड तक, इस बात को जान लो अच्छे से। अगस्त मिड के बाद मैं बताऊंगा कि आपको मेंस कैसे करना है। मुझे याद दिला देना, मैं आपके लिए अलग से मेंस की स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा उस टाइम। इसको लिख लेना, अगस्त मिड तक का रहेगा ये आपका, 2 महीने का है स्ट्रेटेजी। अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जो जिनका मॉक में परसेंटाइल 60, 70, 80, 90 ऐसे आ रहा है। और ये मैं बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स के मॉक की। और ये कोई भी हो सकता है, RRB PO का भी हो सकता है, RRB क्लर्क भी हो सकता है, या आपका टारगेट IBPS PO, SBI PO, या IBPS क्लर्क और SBI PO, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है? तो सबसे पहली बात, अगर आपका टारगेट RRB PO का है, यहाँ पर 2 ऑप्शन ले लेते हैं। तो आपको डेली का एक RRB PO का प्री का मॉक लगाना है। इसको मिस नहीं करना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना कि मेरा परसेंटाइल 80-90 आ रहा है तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करना। एग्जाम में एक से एक महारथी आएंगे, उनको compete करना, ये बात याद रखो। जहां आप एक मॉक लगाओगे वहीं ऐसे बच्चे बैठे हैं जो डेली के 3-4 मॉक लगा रहे हैं, तो इसलिए एटलीस्ट उनको टक्कर तो दो। तो ये मैंडेटरी है। प्लस इसका आधे घंटे आपको, या मैक्सिमम मैक्सिमम आधा घंटा, वरना 15-20 मिनट इसका एनालिसिस कर सकते हो। मुझे लगता है अगर आपका परसेंटाइल 70-80 आ रहा होगा प्री में, तो आपके लिए 15-20 मिनट काफ़ी है एनालिसिस करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर लगभग आपका 1.25 घंटा जाएगा, 1 आवर। मतलब हम इसको लेके चले अगर, तो 75 मिनट्स तक आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे। कितने में से? 240 मिनट्स में से। ये मैं 4 घंटे की बात कर रहा हूँ, राइट। अब जो बाकी टाइम है उसमें आप क्या करो, 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर्स करो। और ये कहाँ से करनी है, मेरी बात ध्यान से सुनो अच्छे से एकदम। राइट अप्रोच की नोट्स PDF है। राइट अप्रोच की नोट्स PDF टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से डाउनलोड कर लो। अप्रैल और मई की दोनों की सेंड हम कर चुके हैं। अगर इसको भी आपने फॉलो कर लिया ना, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, किसी भी कीमत पे एवरेज से नीचे मार्क्स तो मैं आपके आने नहीं दूंगा। और अगर आपने मेरी बातों को फॉलो कर लिया तो टॉपर्स में मार्क्स आपके आएंगे। और जितने बच्चे राइट अप्रोच ग्रुप में और राइट अप्रोच चैनल पे लेक्चर्स और नोट्स PDF फॉलो कर रहे हैं ना, 100% उन सभी बच्चों के स्कोर टॉपर्स में आएंगे। बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी बातों को फॉलो करेगा और जो नोट्स PDF फॉलो करेगा उनके 100% आएंगे। और इससे फायदा क्या है, तो देखो, सबसे पहली बात, आपको खुद के नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि सारे नोट्स तो मैं बना ही रहा हूँ आपके लिए। आपको करना ही क्या, आपको यहाँ पर
मिठाई मिल रही है, खा लो ना, क्यों खामखा दूध घसीट रहे हो गैस पे? फायदा नहीं है, टाइम खराब नहीं करना। टाइम मिल रहा है, उसका फायदा उठाओ। 1.5 घंटा यहाँ पर दे दो, करंट अफेयर्स स्ट्रोंग हो जाएगी, टॉपर्स में मार्क्स करोगे, हर एक मेंस एग्जाम क्वालिफाई करोगे बहुत अच्छे मार्क्स से। दूसरी बात, जो भी नोट्स पीडीएफ में कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी सेक्शन हो, नेशनल इंटरनेशनल से भी, उन सभी के लेक्चर्स यूट्यूब पे है, जाके देख लो, आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो इसमें डेली आपको 1 से 1.5 घंटा देना है। और ये दोनों बच्चे के लिए रहेगा। दोनों में मतलब कौन कौन से बच्चे? जिनको 4 घंटे मिलते हैं स्टडी के लिए, या फिर जिनको 3 घंटे मिलते हैं स्टडी करने के लिए। ये आप याद रखना, ठीक है? तो आप दोनों के लिए ये चीज सेम रहेगी। बाकी जो मैंने पहले बताया था, जिनका परसेंटाइल 50 से कम आ रहा है, अभी आपको नहीं करना, आपको अगस्त मिड के बाद करना है, मैं बता दूंगा। मुझे मैसेज कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इस पे। ओके, तो आपका एक मॉक हो गया आरआरबीपीओ का, प्लस 15-20 मिनट उसका एनालिसिस हो गया, तो आपका 75 मिनट्स मॉक प्लस एनालिसिस में चले जाएगा। उसके बाद आपका लगभग लगभग देखा जाए तो 90 मिनट्स के आसपास जाएगा करंट अफेयर्स में, ठीक है? दूसरा कोई सोर्स फॉलो कर रहे हो, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये मेरी बात याद रखना, करंट अफेयर्स में तब तक टॉपर्स में मार्क्स नहीं आएंगे जब तक आप इसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करोगे। प्लस कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, जो कि बैंकिंग का हो, ये बात याद रखना। एक बार फॉलो करो, बाकी ग्रुप में बच्चों से पूछ लेना टेलीग्राम पे, वो आपको बता देंगे। तो 90 प्लस 75 मिनट्स आपके यहाँ पर 165 मिनट्स हो चुके हैं। अब आपके बच्चे 240 में से कितने मिनट्स माइनस करो, इसको कितना बचा? 75 मिनट्स, ये आपका टाइम बचा, ठीक है? अब इसमें क्या करना है आपको, तो सुनो। इसमें आपको डेली बेसिस पे आधा घंटा इंग्लिश को टाइम देना है। किसको टाइम देना है? इंग्लिश को। इसमें क्या करना है? एडिटोरियल कैसे करना है, मैं वीडियो लिंक कर दूंगा, वो देख लेना, राइट? तो उसके बाद जो आपका यहाँ पर 45 मिनट्स बचेगा, इस 45 मिनट्स में या तो आप आरआरबी पीओ का रीजनिंग का मेंस का एक सेक्शनल दे सकते हो। जैसे मंडे को सेक्शनल दिया, ट्यूसडे को उसका एनालिसिस किया बैठ के 45 मिनट, देन वेडनेसडे को सेक्शनल दिया, थर्सडे को उसका एनालिसिस किया, देन फ्राइडे को सेक्शनल दिया, देन सैटरडे को उसका एनालिसिस किया। इसमें हो क्या रहा है कि आप मेंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, प्लस आप उसका एनालिसिस भी कर रहे हो। फिर अगले हफ्ते क्या करना है? अगले हफ्ते आपको क्वांट करना है। मंडे को क्वांट का सेक्शनल किया और ट्यूसडे को उसका एनालिसिस किया, देन अगेन वेडनेसडे को सेक्शनल किया, थर्सडे को उसका एनालिसिस किया। इस तरीके से आपका चलता रहेगा। फिर अगेन स्विच कर देना, रीजनिंग को दोबारा देना, टाइम सेम इसी तरीके से। और ये आपका अगले 10 हफ्ते कंटिन्यू चलेगा। 29 सितंबर को आपका आरआरबी पीओ का मेंस है, और इसी के अगले हफ्ते आपका आरआरबी क्लरिकल का मेंस है। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जब तक आपका मेंस रहेगा ये कंटिन्यू करते रहना। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस दिन आपका हॉलीडे हो, आपको ऑफिस नहीं जाना हो, आपकी छुट्टी हो, उस दिन प्री के 3 से 4 मॉक लगाना। ये बात लिख लो, ये सभी के लिए बात है, चाहे आपकी परसेंटाइल 50 से नीचे आ रही हो या 50 से ऊपर आ रही हो। इसका फायदा उठाना, कम से कम 3 मॉक तो लगा ही लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, प्रैक्टिस से टच में रहेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, वो अलग चीज है। और इस दिन जब छुट्टी होगी, तो पूरा करंट अफेयर्स जो भी आपने लर्न किया था नोट्स पीडीएफ से, उसको सिर्फ रिवाइज करना बैठ के। कुछ इंग्लिश नहीं करना, ना ही क्वांट करना है, ना ही रीजनिंग करना है, बस मोक लगाने हैं प्री के 3 से 4, और पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज करना है 4-5-6 घंटे बैठ के। इतना कर लो, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगले 10 हफ्तों में आपका लेवल ना, यहाँ है ना अगर अभी, तो यहाँ चले जाएगा। और मेंस क्वालिफाई करने के लिए लेवल यहाँ पर चाहिए इधर, और यहाँ तक पहुंचने का जो ये जो डिफरेंस है ना, ये सबसे कठिन डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस डिफरेंस में आपका मेंटल ट्रॉमा भी होगा जब एग्जाम आपका पास आएगा मेंस, प्लस आपको और चैलेंज भी आएंगे, रिवीजन करना, बैकलॉग, प्लस आपको मेंस की प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये बात याद रखना। मैंने जो अभी आपको स्ट्रेटेजी बताई है, ये आप अभी आरआरबी पीओ तक फॉलो करो, एटलीस्ट अगस्त मिड तक फॉलो करो। उसके बाद मुझे बताना, मुझे मैसेज करना, या आपका जब आरआरबी पीओ का और आरआरबी क्लर्क का प्री फिनिश हो जाए, फिर दोबारा आप रिक्वेस्ट कर लेना वीडियो के लिए, मेंस के लिए मैं बना दूंगा आप सभी के लिए जो कि वर्किंग एक्सपीरियंट है। अभी इतना कर लो, वरना बहुत होच पोच हो जाएगा, फायदा नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी अच्छी नहीं होती, एग्जीक्यूट नहीं होती। अभी जो बताया वो परफेक्ट है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको मॉक लगाना है,
पहली चीज। दूसरा करंट अफेयर्स करना है। तीसरा आपको इंग्लिश करना है। चौथा जो मैंने बताया रीजनिंग और क्वांट साथ में लेके चलना है। एक हफ्ता रीजनिंग को मॉक एनालिसिस, मॉक एनालिसिस, मॉक एनालिसिस, देन क्वांट को मॉक एनालिसिस, मॉक एनालिसिस, इस तरीके से देन स्विच कर देना आगे रीजनिंग पे। और करंट अफेयर्स और मॉक आपका और इंग्लिश, ये कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपको हर एक प्री से लेकर मेंस में लेके जाएंगे और मेंस में आपको लीड दिलवाएंगे। इतना कर लेना। 4 घंटे की आपको मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, ज्यादा नहीं है। जिन बच्चों के पास 3 घंटे हैं स्टडी करने के लिए ड्यू टू सम हेक्टिक स्केड्यूल, तो आप लोग क्या करना, आप लोग ये जो मेंस का सेक्शनल है ना, ये वाला, ये आप क्या करना, ये अभी आप स्किप कर देना। कब तक? जब तक आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम हो जाएगा प्री का, तब तक आप ये स्किप कर देना, लगभग 6 हफ्ते। 6 हफ्ते बाद मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल टेल यू कि उसमें कैसे अब मेंस कवर करना है और कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा मार्क्स मेंस में लेके आने हैं। देखो, मेंस प्रिपेयर करने के लिए ना ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, 2 महीने भी सफिशियंट है, बस डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। क्योंकि मेंस के लिए क्या चाहिए, एक करंट अफेयर्स चाहिए जो कि आपको सिलेक्शन दिलवाएगी अच्छे नंबर से, एक इंग्लिश पे कमांड चाहिए, ये बात याद रखो किसी भी बैंकिंग एग्जाम में, और तीसरा जो काम है वो क्वांट प्लस रीजनिंग में आप कम से कम एवरेज परफॉर्म कर पाओ। अगर आपने इतना कर लिया ना, आपका कोई भी मेंस क्यों ना हो, क्लरिकल का, पीओ का, आराम से निकलेगा। दुनिया कुछ भी बोलते रहे, नहीं सुनना। जिसने एग्जाम दिए हैं उनको पता है अच्छे से कि क्या करना है, क्या रिक्वायर्ड है। बस फॉलो करो ब्लाइंडली होके एंड विश्वास करो पूरा, और अगले 6 हफ्ते में आपको प्रोग्रेस भी दिख जाएगी। और एक बात याद रखना जाते जाते, अगर आप अभी करंट अफेयर शुरू करोगे, अगर आप राइट अप्रोच सीए नोट्स को शुरू करोगे, तो आपको 6 हफ्ते में मई और जून जो कि हम अभी शुरू करने वाले हैं, ये कंप्लीट आपको याद करना है, रिवाइज करना है, बार 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 बार, कम से कम 8 से 10 बार आपको रिवीजन करना है, याद रखना, वरना कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप दूसरा सोर्स फॉलो कर रहे हो तो मेक श्योर रिवीजन जरूर करना उसका। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमारा अप्रैल मंथ के लगभग 55 पेजेस में हमारा पूरा मंथ फिनिश हो चुका है, और जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं क्वालिटी। और जो मई मंथ है इसका हमारा 42 पेजेस में पूरा कंप्लीट मंथ फिनिश हो चुका है। इसमें सभी न्यूज है, टेंशन मत लो कि कुछ न्यूज छूट गई। खुद आके देख लो ना, आप कोई सोर्स तो फॉलो कर रहे होंगे, कंपेयर कर लो बैठ के आराम से, 2 दिन ले लो, 4 दिन ले लो, कंपेयर करो क्या क्या क्वालिटी है क्वेश्चंस की। और एक चीज और, जब आप प्री के मॉक्स लगाओगे, स्पेशली वो बच्चे जिनका परसेंटाइल अच्छा नहीं आ रहा, तो प्री के मॉक्स में स्पीड पे फोकस करना। अगर आप 4 घंटे से ज्यादा टाइम दे सकते हो, 5 घंटे तक, तो प्री के मॉक 2 लगा लेना, अगर आपका परसेंटाइल 60 से कम आ रहा है तब भी। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर 4 घंटे है तो एक मॉक लगा सकते हो। अगर इन केस आपकी इंग्लिश स्ट्रोंग है तो आप 2 मॉक लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों ऐसे भी होते हैं जो जिनकी इंग्लिश स्ट्रोंग होती है, तो उनको ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना होता, वो आधे घंटे में काम खत्म करके आगे निकल जाएंगे। तो बाकी टाइम आप एक मॉक और लगा सकते हो। तो एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपने लिख ली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ इसको फॉलो करना। कोई भी डाउट होता है तो यूट्यूब में कमेंट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डाल दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सिलेक्शन लेंगे। और बाकी वो स्टूडेंट्स जो जिनके पास सारे रिसोर्स है जो मैंने बताया था, पैसा, घर, खाना, आपको कुछ सीखना चाहिए इन बच्चों से। सीखो, 8-10 घंटे की जॉब के बाद अफर्ट करने को रेडी है, आपको क्या रोक रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।